गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा मैकियावेली, जो एक मध्यकालीन विचारक था और आधुनिक युग की जहाँ से शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं कि अंधकार से जो उजाले की तरफ जो विचारक लेके आता है राजनीतिक विज्ञान को, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1527 में हो गई थी। इनका जन्म इटली के एक फ्लोरेंस नगर में हुआ था, इसलिए इनको फ्लोरेंस का शिशु भी कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख किताबें थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी, जैसे प्रिंस थी, डिस्कोर्सेज ऑन लिवी थी, द आर्ट ऑफ वार थी, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस थी। इन किताबों जो इनकी जो मुख्य किताब थी वो प्रिंस थी, जिसके अंदर ये ज़्यादातर राजा के बारे में चर्चा करते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। आज के टॉपिक में हम भी मैकियावेली के राजा के बारे में बात करेंगे कि जो मैकियावेली जिस राजा को देखते हैं वो कैसा राजा है। मैकियावेली के राजा की कुछ विशेषताएं थी। मैकियावेली कहते थे कि जो राजा है वो शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों जैसा होना चाहिए। मतलब शेर जैसा साहसी होना चाहिए और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। यहाँ शेर और लोमड़ी से उनका तात्पर्य है कि शत्रु को, जब भी राजा शत्रु के साथ युद्ध करे तो शत्रु को निर्दयतापूर्वक समाप्त कर देना चाहिए। उस समय किसी भी प्रकार की दयालुता या सहानुभूति रखने की आवश्यकता नहीं है। शत्रु को निर्दयता से समाप्त करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लोमड़ी की नीति से तात्पर्य है कि लोमड़ी जैसा चालाक भी होना चाहिए, यानी कि उसके पास कम से कम गुप्तचर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको अंदरूनी जो भी कमजोरियां हो उसके बारे में बता सके, या बाहरी जो आक्रमण होने वाले उनके बारे में बता सके। तो वो कहता था कि राजा के अंदर पहला गुण क्या होना चाहिए, शेर और लोमड़ी जैसे गुण होने चाहिए, कि शेर जैसा साहसी होना चाहिए और लोमड़ी जैसा चालाक होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जैसा राजा दिखता है वैसा वास्तव में होना नहीं चाहिए, यानी कि दिखने के लिए जनता के सामने दयालु होना चाहिए लेकिन अंदर से निर्दयी होना चाहिए। और तीसरी बात कहता है कि राजा को दो बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रेम और भय का हमेशा समन्वय करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम और भय को हमेशा समन्वय करके रखना चाहिए। जहाँ प्रेम की आवश्यकता वहाँ प्रेम दिखाए और जहाँ भय की आवश्यकता वहाँ भय दिखाए। दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। चौथी विशेषता क्या थी कि कभी भी महिलाओं के ऊपर आक्रमण ना करे, महिलाओं के ऊपर, पराई स्त्रियों के ऊपर आक्रमण ना करे या उनका हरण ना करे, और कभी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति ना छीने। मैकियावेली का एक कथन भी है कि व्यक्ति अपने पिता की हत्या भूल सकता है लेकिन संपत्ति का हरण करने वाले व्यक्ति कभी भी नहीं भूलता। तो मैकियावेली राजा को हमेशा यही शिक्षा देता है कि कम से कम राजा कभी भी किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति का हरण ना करे या किसी की निजी संपत्ति या निजी स्त्री के ऊपर दृष्टि ना रखे, जिससे कि उसका राज कार्य अच्छे से संचालित हो सके। निरंतर पांचवी विशेषता उसकी बताते हैं कि निरंतर शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए, कि हमेशा उसको शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। जब तक वो राज्य में है तब तक उसको शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए। शांति काल में बड़ी बड़ी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए और प्रस्तुत करना चाहिए जनता के सामने, कि जब भी शांति काल हो, जब युद्ध वगैरह ना हो, जब शांति काल का पीरियड हो, उस समय बड़ी बड़ी योजनाएं निर्मित करनी चाहिए जिनके ऊपर आगे जाके कार्य किया जा सके। एक और विशेषता बतलाते हैं कि निरंतर युद्ध की तैयारी में रहना चाहिए, कि राजा हमेशा ये इस तैयारी में रहे कि युद्ध कभी भी हो सकता है, यानी कि युद्ध की तैयारी हमेशा राजा को तैयार रखनी चाहिए कि हो सकता है कभी भी आपका शत्रु आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप हमेशा अपनी जो युद्ध नीति है उसको बना के रखना चाहिए और निरंतर युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए। शासक को निरंतर शक्ति का प्रदर्शन भी करना चाहिए, और जिससे कि क्या होता है कि जनता की आस्था और उसका विश्वास राजा के प्रति बना रहे।
निरंतर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। मैकियावेली कहता है कि जो राजा है उसको हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहना चाहिए, जिससे कि जो जनता है उनका विश्वास बना रहे राजा के ऊपर कि ये राजा हमें कभी गुलाम नहीं बनने देगा, या ये राजा हमेशा अपना प्रभुत्व बना के रखेगा, या ये राजा हमेशा हमारी रक्षा कर सकता है। ऐसा उसको प्रदर्शन करते रहना चाहिए। एक और विशेषता बतलाते हैं, सद्गुणों का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। राजा को हमेशा सद्गुणों का प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए, कि जो उसके अंदर जो सद्गुण है वो हमेशा दिखाते रहने चाहिए। राजा को एक और सलाह देता है कि शासक को पुरस्कार जो देने हो जनता को, जैसे पुरस्कृत करना हो, किसी को प्रोत्साहन देना हो तो स्वयं देना चाहिए, और यदि किसी को दंड देना हो तो अधीनस्थों से दिलाना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जब पुरस्कार देता है तो उसकी दयालुता झलकती है, लेकिन दंड के समय उसके विरुद्ध विद्रोह भी हो सकता है। इसलिए दंड अपने अधीनस्थों से दिलाना चाहिए, जिससे कि राजा के ऊपर कोई भी अड़चन ना आए, या राजा की जो दयालुता है उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई शक ना हो। तो मैकियावेली ये कहता है कि जो पुरस्कार है, पुरस्कार या प्रोत्साहन देने वाली जो बातें हैं वो राजा को स्वयं करनी चाहिए, और यदि किसी को दंड देना हो, किसी के ऊपर कार्रवाई करनी हो तो वो अपने अधीनस्थों से करवानी चाहिए। और राजा को आर्थिक कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। आर्थिक कार्य ये कहता है कि व्यापारी वर्ग को ही करने देना चाहिए, क्योंकि यदि राजा आर्थिक कार्य करेगा तो जनता के साथ उसका संघर्ष बढ़ेगा। तो राजा को कभी भी आर्थिक कार्य नहीं करना चाहिए। राजा को हमेशा चापलूसों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। कभी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नहीं बनाना चाहिए जो उसका चापलूस हो। हमेशा राजा को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति चापलूस है उससे दूरी बना के रखे, क्योंकि यदि चापलूस व्यक्ति उसके पास आता है तो उसकी जो शक्ति है, जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति का वो भान नहीं कर पाता और अवास्तविक स्थिति में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए चापलूस लोगों से उसे दूर रहना चाहिए। मैकियावेली एक और एडवाइस देता है राजा को, बहुत बढ़िया एडवाइस देता है कि कभी भी राजा को किसी भी राज्य के अंदर जो राज्य जीतता है उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उस पर बाह्य नियंत्रण स्वयं का रखना चाहिए, लेकिन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि वो संघातक व्यवस्था का समर्थन करता है, क्योंकि आंतरिक रूप से वो चाहता है कि वो राज्य जिसको राजा ने जीता है वो स्वतंत्र है, लेकिन बाह्य रूप से उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? राजा करेगा। क्योंकि आंतरिक रूप से यदि वो हस्तक्षेप करता है तो कहीं ना कहीं विद्रोह होने की संभावना रहती है। तो उसको उस राज्य पे आंतरिक रूप से किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, या उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ के नौकल रीति रिवाज हो, वहाँ के नौकल संस्कृति हो, वो संस्कृति बनी रहे। राजा को सिर्फ बाह्य नियंत्रण रखना चाहिए किसी भी राज्य के ऊपर जिसको उसने विजिट किया है। ये कुछ विशेषता है जो मैकियावेली राजा को बताता है। ये जो सारी विशेषता है ये एक राजा को एक निरंकुश शासक वाली शक्तियाँ प्रदान करता है, क्योंकि मैकियावेली को आपने देखा होगा कि मैकियावेली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। वो इसलिए भी करता है क्योंकि जब मैकियावेली का जब जन्म हुआ था तो उस समय इटली में इटली की जो स्थिति थी वो विघटित राज्य की थी, कि एक सुदृढ़ राज्य की नहीं थी, एक विघटित राज्य की थी जिसके ऊपर फ्रांस से या जो पड़ोसी राज्य उनका आक्रमण होता था, और इटली एक कमज़ोर राज्य की स्थिति में था। तो मैकियावेली को लगता है कि जो उसका इटली का राजा होगा, जो उसके अंदर ये शक्तियाँ यदि हो, यदि इन नियमों का यदि वो पालन करे, तो कम से कम इटली को बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा सकता है और एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है। तो वो एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थक भी मैकियावेली था।